और इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन देश में आज तक हुई नहीं। इस तरह का ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा। ये संजय सिंह और उसके परिवार के लिए खुशी की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं सबको जमानत मिलनी ही चाहिए। अरे ईडी के तो डायरेक्टर को पकड़ के अगर उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जाए तो पता ही चल जाएगा कि वो किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर रहा। जिस आदमी ने गवाह बन के केजरीवाल वगैरह की गिरफ्तारी हुई है, उसी की गवाही पे इस देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करके त्याड़ में डालना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट अब चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट में लोग मुकदमे डाल रहे हैं कि जांच की जाए इलेक्टोरल बॉन्ड की, कौन पैसा कैसे आया, किसी ने दिया। अब इनको डर लग रहा है कि तुम भी जेल में जा सकते हो। तो जेल में रखने का तो एक ही मतलब था, तुम जानबूझ के मिसयूज कर रहे हो एजेंसियों का, और जानबूझ के एजेंसी का मिसयूज कर रहे हो, तुम कोर्टों का भी मिसयूज कर रहे हो। अरे मीडिया पे धब्बा क्या लगा, मीडिया तो है ही सारा काला, सोशल मीडिया को छोड़ के। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं हम, और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो है कि संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को रिहायत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और अब जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और बहुत बड़े नेता जो सामने आकर जिस तरीके से बीजेपी को घेरने का काम करते हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, और उन्हें जमानत मिल गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, यहीं सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बलराज सिंह मलिक, जो सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं। को आरोप अलग है, इन्वेस्टिगेशन भी अलग है, वो होती रहेगी। और इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन देश में आज तक हुई नहीं। इस तरह का ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा। दोनों काले कानून जो हैं इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी और इनको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अवैध ठहराना पड़ेगा। देश के लोगों का लाइफ एंड लिबर्टी सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ख़ास तौर पे कोई भी आदमी, कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह इस तरह से या कोई भी अल्टीरियर मोटिव से, घटिया तरीक़ों से किसी की आवाज़ दबा सकते हैं। इस देश के नागरिकों की, इस देश के अपोजिशन के लीडरों की। ये मजाक जो देश में चल रहा था, आज सबसे बड़ी खुशी की लहर है पूरे देश के लिए। ये संजय सिंह और उसके परिवार के लिए खुशी की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और देश की जनता, देश की सबसे मालिक और देश की सबसे बड़ी अदालत, उनके सामने इलेक्शन के दौरान सबको पेश होना है। और उसमें सारे के सारे लोगों को, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, सबको जमानत मिलनी ही चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। मगर देर आए दुरुस्त आए, जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत से ये जमानत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव हुआ है, ये बहुत देर से हुआ है मगर दुरुस्त हो गया। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लोगों की भावना के अनुरूप, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए सब लोगों को इमीडिएटली जमानत पे रिहा करे। ये न केवल मैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील और देश के वकील ऐसा चाहते हैं। ईडी सवालों के घेरे में है और बीजेपी के ऊपर तमाचा है। चुनाव के पहले संजय सिंह का निकल। अरे ईडी के तो डायरेक्टर को पकड़ के अगर उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जाए तो पता ही चल जाएगा कि वो किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर रहा। इनको अपनी नौकरी बचानी है। इतना बुरा हाल है देश के अंदर, अच्छे और ईमानदार ऑफिसर तो नौकरी कर नहीं पाते। इनको फॉल इन लाइन, उन्हीं के कदमों पे चलना पड़ता है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहते हैं, जो नेता चाहते हैं। और नेता प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए मूर्खता से ये काम करते हैं। उनको पता है कि जनप्रतिनिधि होना कोई सारी उम्र का ठेका नहीं होता। जनता बदलती रहती है और बदलते रहना चाहिए। जिम्मेवारी कभी किसी को, कभी किसी को। जिम्मेदारी वहन करके आदमी अगला समय मांग सकता है जनता से। वो जुगाड़ करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पाति करके और अपोजिशन के लीडरों को जेल में ठोक के, चालाकी से षड्यंत्र करके, भ्रष्टाचार का पैसा चंदे में लेके और देश को चंदे का पता ना चले किसने दिया, वो कानून बना के, इतना गंदा कानून बना के, जिन लोगों की मानसिकता का पता चला इस देश में और कैसे वो जुडिशरी में भी प्रेशर डाल रहे थे और डाल रहे हैं और डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नेस्तानबूद देश के लोग कर देंगे। और देश के वकील चाहते हैं, देश के वकील जुडिशरी के साथ खड़े हैं। देश के लोग चाहते हैं जुडिशरी देश के संविधान को और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखे। इस मामले में सब लोग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उसकी टीम के साथ हैं। केजरीवाल को अब क्या मिल जाएगा जमानत इसके बाद? अब क्यों नहीं मिलनी चाहिए, केजरीवाल को मिलनी चाहिए, जिसको भी मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं इसी तरह सरकारी अप्रूवर को बना के, सरकारी अप्रूवर बना के उसको, जिसने चंदा दिया है, जिस आदमी ने गवाह बन के केजरीवाल वगैरह की गिरफ्तारी हुई है, उसी की गवाही पे इस देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करके त्याड़ में डालना चाहिए। हम उनके लिए भी कहेंगे कि फिर उनको भी जमानत मिलनी चाहिए, ताकि मुकदमा बाद में चलता रहे, ताकि वो भी देश के सामने अपनी बात बता सकें। वो बड़े अपराधी हैं, इनसे बड़े अपराधी वो हैं
जो अपराध के बहाने में 1 रुपये की वसूली नहीं हुई और उनको 55 करोड़ की 1 नंबर में वसूली के पूरे सबूत देश के सामने हैं। इसलिए तीनों को पकड़ के वहीं इकट्ठे टेबल पे बिठा के खाना खिलाने की जरूरत है इनको सारे को, जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश में हैं, देश के संविधान की ऐसी तैसी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हक बनता है उनका खुद जेल में जाने का, इस देश के वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर को। तब पता चलेगा। अब इनको आभास होने लगा है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट अब चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट में लोग मुकदमे डाल रहे हैं कि जांच की जाए इलेक्टोरल बॉन्ड की, कौन पैसा कैसे आया, किसी ने दिया, और सरकारी अप्रूवल बना के इसी तरह से जांच करो। अब इनको डर लग रहा है कि तुम भी जेल में जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज मुखरों के सामने आ रहे हैं और इनको नींद नहीं आ रही कि अब इलेक्शन जीतना तो छोड़ो, जेल में जाना ही बच जाए तो वही काफ़ी है। सर, संजय सिंह की जमानत किस तरीके का असर डाल सकता है बीजेपी पर और उसके इस वक्त के चुनावी माहौल पर? संजय सिंह मुखर वक्ता है और आप पार्टी का एक लीडर है और वो सबसे मजबूती से पार्लियामेंट में भी बोलते थे अपनी आवाज़। जहाँ पार्लियामेंटेरियन ज़्यादातर बीजेपी के तो चुप ही रहते हैं, ताली बजाते हैं, मोदी जिंदाबाद करते हैं, इसके अलावा करते हैं क्या बीजेपी के ज़्यादातर एमपी? तो इसका मतलब है बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। देश का हक ख़त्म हो रहा है। देश के जनप्रतिनिधि जनता के लिए बोल ही नहीं पा रहे। एक ही आदमी बोलेगा, एक ही आदमी का फ़ोटो आएगा, एक ही आदमी माला पहनेगा। ये क्या मजाक है? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का साथ ये मजाक है। ये देश ऐसा नहीं चाहता। कौन है ये अपने आप को यहाँ का पूरा मालिक समझ बैठता है? कोई भी नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई, ये इनमें से बहम निकाल देना चाहिए कि कोई देश का मालिक है यहाँ पर। इस देश की मालिक इस देश की जनता है। तुम चुपचाप स्पेशल काइंड के नौकर हो, सेवक हो, उसी भूमिका में रहिए। देश को बर्बाद मत करिए। देश की भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रहने दीजिए। देश को बांटिए मत हिंदू मुसलमान में या जाति पातियों में। संजय सिंह के आने से क्या संजीवन बूटी मिल गया उनको एक तरीके से आम आदमी पार्टी को? संजय सिंह तो इसी तरह होगा जैसे वो कथा कहानियों में हनुमान का जिंदा होना। कौन? लक्ष्मण, किसको संजीवनी बूटी मिल गई थी? हाँ, लक्ष्मण जिंदा हो गया था। ये तो लक्ष्मण से भी बड़ा गुरु जिंदा हो गया इनका, आप वालों का। और देश चाहता है कि देखिए संजय सिंह कैसे बोलता, क्या क्या बताता है। चाहिए मुखर वक्ता। और भी खुलासे होंगे, पूरे खुलासे होंगे, बोलना ही चाहिए। देखो देश की जनता ही चाहती है भाई तुम सारे लोगों को जिनको हमने जनप्रतिनिधि बनाया है, पार्टी भले ही अलग अलग हो तो जनप्रतिनिधि। किसको किसने बुलाया है? ये प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? बताओ हमारे को। प्राइम मिनिस्टर को जनता ये चाहती है, तुम बताओ भाई अपोजिशन वालों ने क्या क्या गड़बड़ की। तो सारों की ड्यूटी है, ये सारे के सारे सेवक हैं देश के जनप्रतिनिधि। इन सब को बाहर आना जरूरी है और इनको सब को बाहर नहीं अगर आए तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश की अपराधी होगी अगर जमानत नहीं मिली तो, इनको नहीं दी तो। पॉलिटिकल जस्टिस का ये तगाजा है। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि संजय सिंह की रिहाई और बीजेपी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही थी 400 पार के दावे में भी यही कहा जा रहा था कि विपक्ष को जो है पूरी तरीके से बंद करने के बाद इनके 400 के पार की है। तो क्या अब केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो और तमाम वो नेता जो जेल में बंद है, वो एक रास्ता इनके लिए खुल रहा है? बिल्कुल, रास्ता क्या खुल रहा है भाई? अगर इन्होंने अपराध किया है, आर्थिक अपराध होगा, इन्होंने आदमी तो नहीं मारा है। आर्थिक अपराध है तो आर्थिक तरीके से जांच करो। अगर कोई इनके खिलाफ बनता है तो ट्रायल करो, ट्रायल में बनता तो इनसे रिकवरी करो। मगर जेल में रखने का क्या मतलब है? तो जेल में रखने का तो एक ही मतलब था, तुम जानबूझ के मिसयूज कर रहे हो एजेंसियों का, और जानबूझ के एजेंसी का मिसयूज कर रहे हो, तुम कोर्टों का भी मिसयूज कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट काउंसिल का भी यूज कर रहे हो, तुम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस का भी मिसयूज कर रहे हो, जो कि देश के खिलाफ है, जो कि देश के संविधान के भी खिलाफ है। ऐसा आप नहीं कर सकते। सबको जमानत मिलेगी और सब खुल के बोलेंगे और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और सब एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, कौन कितना बदमाश है, कितना लफंगा है, कितना भ्रष्टाचारी है, कितना व्यभिचारी है, खुल के बात होगी। देश की जनता पहचानेगी और अपने हिसाब से फिर फैसला देगी। टीवी के जो पत्रकार हैं सर, उनको क्या होगा? जो कह रहे थे आए दिन रात जो यही कह रहे थे कि शराब घोटाले में संजय सिंह को अब जेल भेज दिया गया तो पूरी पार्टी खत्म हो रही है। अरे भाई स्थिति देख लो ना देश की क्या है। राष्ट्रपति खड़ी है बंधुआ मजदूर की तरह, और अडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए घर पे बुलाया गया। राष्ट्रपति भवन में भी वो प्रोग्राम हो सकता था। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति अडवाणी जी इतने कमज़ोर हैं कि वो वहाँ नहीं जा सकते थे। लोग तो व्हील चेयर पे भी जाते हैं राष्ट्रपति भवन। लोग अगर नहीं खड़े होते तो बाजू पकड़ के खड़ा भी कर देते हैं बुजुर्गों को। हम भी तो खड़ा करते हैं, वॉशरूम ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर को बैठना था तो उपराष्ट्रपति बाकी जो लोग बैठे थे वहाँ बैठ जाते। वो पास में बैठे हैं, हाथ मिलाने की चेष्टा है। वो आदमी अडवाणी उसके हाथ से भी हाथ सही नहीं मिलाता, ना हाथ आगे बढ़ाता। वो उस अपनी बेइज्जती को बेचारा घूट पी रहा था और उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे से बड़ी गलती हो रही है।
तुम्हारे से बड़ी शरारत हो रही है कि राष्ट्रपति खड़ी है और तुम बैठे हो कुर्सी पे। ऐसा देश पूरी भर्त्सना करता है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि इस देश की महिला राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी समाज से आने वाली, उसका इतना मिसयूज़ कर सकता है। उसे मिलने तो ये लोग देते नहीं किसी को, उसे जो मिलना हो तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करता है। एक तरह से बंधुआ मजदूर है। जैसे मुगलों के समय में लाल किले में किसी के बच्चे ने अपने बाप ही कैद कर लिया था, इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन में हमारे देश की राष्ट्रपति कैद है। और एक तरह से देश के वकीलों का कहना है, देश के वकील भी समझ रहे हैं, ये चर्चा का विषय है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कैद में रखा हुआ है एक तरह से। सर, एक कवायद ये भी है कि आप में जो है वो फूट है, क्योंकि केजरीवाल जाके अतिशी और उनके ही अपने मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको रिमांड पे भेजा गया 15 अप्रैल तक, और दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिल गई। तो ये चीजें आ रही थी कि कहीं ना कहीं इनका भी हाथ था उसी में। नहीं, क्या पता क्या बयान दिया क्या नहीं, एक्चुअल अभी सामने नहीं आई चीज़ें, और किस संदर्भ में प्रश्न था, किस संदर्भ में उत्तर दिया है, इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर बात का बतंगड़ बना के खुद एजेंसियां इस तरह की बात करती है और उनको ऊपर से इशारा है कि इनको भी पकड़ो, ये भी ज़्यादा बोल रहे हैं, ये भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारा तमाशा था। उनका तमाशा धराशायी हो गया। आज इसको संजय सिंह को जमानत मिलना अपने आप में शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलर्ट हो चुकी हैं और बैकफुट पे आ गई है। अब ईडी भी और सरकार भी, उनको लगा है कि ज़्यादा बदमाशी मत करो, वरना कभी तुम ही गिरफ्तार हो जाओ। दूसरों को गिरफ्तार कराने के चक्कर में, दूसरों को जेल में रखने के चक्कर में तुम्हारे नंबर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है और होना भी चाहिए। तो इसलिए आज ईडी ने कह दिया कि हम विरोध ही नहीं कर रहे। हिरासत में रखना क्यों चाहती सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। हिरासत में यही सवाल, जवाब ही नहीं उनके पास, क्यों रखना चाहते हैं कोई जवाब थोड़ा। इतने दिन भी हिरासत में रखा इन लोगों को, बार बार जमानत इनकी कैंसिल हुई एक तरह से, वो अच्छी बात नहीं है। उसमें भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट हैं, समझे। वो जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, इस देश की कोर्ट है। मीडिया के ऊपर भी काला धब्बा लगा है जो दिन रात जो है ये टीवी पे चला रहे। अरे मीडिया पे धब्बा क्या लगा, मीडिया तो है ही सारा काला, सोशल मीडिया को छोड़ के। फ्यूचर में सोशल मीडिया पे सत्ता परिवर्तन होगा और सोशल मीडिया के पक्ष में कानून बनेगा। आप लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस मिलेंगे फ्री इस देश की तरफ से, और इवन आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे। आप लोग फिर अंदर धड़ाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लोगों को कार्ड मिलेंगे। और ये नाज करता है सोशल मीडिया पे देश। मेन मीडिया ने सोशल मीडिया में भी घुसपैठ कर ली है, मगर वहाँ भी लोग उनको समझ गए हैं कौन मीडिया गोदी मीडिया है और कौन सच्चा मीडिया है। सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही समाज का मीडिया है। सोशल मीडिया पे ही देश को भरोसा है। आप लोगों की जय हो और आप इस तरह को देश का साथ और देश की खबरें चलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह, जो मुखर प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की जान है, उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। और आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच ने, जिसमें संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की। और साथ में ही मामले की सुनवाई करते हुए जजों ने ये भी पूछा कि 6 महीने तक आपने उन्हें जेल में रखा है, बंद करके रखा, जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके घर से कोई पैसे नहीं मिले, इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो फिर आपको रिमांड क्यों चाहिए और जो है इसकी तारीखें क्यों बढ़ानी है। और इसी सवाल के साथ और आज जो है इस वक्त के हम सुप्रीम कोर्ट पर ही खड़े हैं। यहाँ पर आपको वकील से बात कराई, क्या कुछ मामला हुआ उसको उन्होंने पूरी डिटेल में बताई। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के नेता, मुखर नेता जो है, बड़े नेता संजय सिंह को जो है अब जमानत मिल गई है। और इसलिए एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बीजेपी को ये बड़ा झटका दे सकता है कि संजय सिंह बड़े नेता हैं, बहुत मुखर होकर सामने सवाल रखते हैं और बीजेपी की चूल हिलाने का काम करते हैं। वो आए दिन धरने पर बैठते हैं और सदन में जिस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं वो देखने लायक होता है। तो क्या ये एन मोमेंट पर, चुनाव जो बेहद करीब है, जहां पर बीजेपी अपने 400 पार के जो तमाम कवायद लगाकर पूरी तरीके से पुष्टि करने में लगी हुई थी, 400 पार के निशाने साधने में लगी हुई थी, वहां पर संजय सिंह की रिहाई किस तरीके से बीजेपी को बाधा उत्पन्न कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।